तो बुंदेलखंड दर्शन की यात्रा में हम चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पीछे के एरिया में हैं और यहाँ पर हमें एक ऐसी धरोहर दिखी जो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए और बताएंगे कि ये किला कब का है और क्या इसका इतिहास है और इसके अंदर क्या है। वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार है क्या। यहाँ पर बताना बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष जानकारी मिल नहीं। आपको अंदर ले चलते हैं, किले के सीधे अंदर, और किले के अंदर की चीजों को दिखाने का हम काम करेंगे। गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि खोज और बहुत सारे इतिहास की जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। तो अब हम अंदर आपको किले के ले चलते हैं। आप देखिए कि किले के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर इस तरह का ये दृश्य नजर आता है और हनुमान जी की ये मूर्ति यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ शायद लाइट की का भी बंदोबस्त किसी ने किया है। ये एक बल्ब यहाँ पर दिन में भी जलता हुआ नजर आ रहा है। तो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। ये एक पूरा चबूतरा यहाँ पर बनाया गया है, अर्थात ये समझ में आ रहा है कि ये जो निर्माण है ये एकदम ताजा निर्माण कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एकदम ताजा निर्माण लग रहा है। ये मिट्टी देखिए भुरभुरी भुरभुरी ये पड़ी हुई है। तो अर्थात यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो निर्माण कर रहा है। यहाँ अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये है पुरानी धरोहर, इसलिए अब हम आपको इसके आगे और ले चलते हैं। तो अब यहाँ से आपको अंदर की ओर ले चलेंगे। जब आप यहाँ से अंदर की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि एक छोटा सा मंदिर दूर से ही नजर आ जाएगा आपको। और ये क्षमा करिएगा, महादेव की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति हमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और यहाँ एक छोटी सी एक कुटिया बनी हुई है जिसमें एक ताला भी लटका हुआ है। यहाँ पर अगर दिखाया जाएगा तो ये एक छोटी सी कुटिया है और यहाँ ताला लटका हुआ है। कोई कैसे रहता होगा पता नहीं, अगर कोई यहाँ रहता भी होगा। और अगर आप देखें तो ये जो निर्माण है ये हाल फिलहाल का निर्माण नजर आ रहा है कि मतलब एक किले के अंदर हाल फिलहाल ये निर्माण किया गया है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जो छत है अभी ताजी लग रही है, शायद साल 2 साल 3 साल की हो, इससे ज्यादा की तो नहीं बताई जा सकती है। वो समझ में भी आ जाता है आमतौर पर लोगों को देखते हुए भी कि ऐसा कुछ है। तो हो सकता है कि यहाँ महादेव की मूर्ति लंबे समय से रही हो। और चूंकि जब भी हम देखते हैं तो चंदेल कालीन जो राजा हुआ करते थे तो उनके समय पर ऐसा होता था कि मूर्तियां क्या कहते हैं महादेव की जरूर पाई जाती थी और महादेव जरूर मिला करते थे। जो ये महादेव की यहाँ पर मूर्ति है भगवान शंकर की। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो निर्माण कार्य है इसके अंदर ये बना हुआ। प्रचंड गर्मी है इसलिए हम छाया में आए हैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा धूप है और पसीने से हम तरबतर हो रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीधे। ये जो आपको किला यहाँ पर नजर आ रहा है देखिए टूट गई हैं दीवारें, तो दीवारें टूटी हुई हैं और आपको देख करके महसूस हो जाएगा कि कितना पुराना किला होगा। ये राजाओं के जमाने का ही, ये बात तो तय है। लेकिन हम यहाँ पर आसपास कुछ लोगों से बात करने की हमने कोशिश की जिन्होंने कहा कि हमें इस किले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमूमन किसी भी किले के अंदर आप देखते हैं तो एक शिलापट लगा रहता है। वो भी हमने यहाँ पे खोजने की कोशिश की कि शायद कहीं कोई शिलापट लगा होगा, हल्की फुल्की जानकारी भी मिल सके। वो भी हमको कहीं पर भी नहीं मिला। तो ये तय है कि मध्य प्रदेश इलाके में ये ग्रामोदय यूनिवर्सिटी के पीछे ये रहस्यमयी किला है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं है। और शासन से, प्रशासन से हमारा आग्रह है कि इसका चिन्हीकरण करके कम से कम इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। और जिससे क्या कहते हैं लोगों को अपने इतिहास का पता भी चले कि आखिरकार यहाँ कौन से राजा महाराजा रहते थे या क्या होता था, कुछ तो पता चलेगा। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।